Assalamu alaikum. I am here to providing the lectures of D1 Maths. Today our lecture number 23 and we are doing exercise 1B. 1B question number first. Find the HCF of the following. यहाँ पर उन्होंने हमें क्या बुक में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और आपने HCF इसका फाइंड आउट करना है. तो आपको मैंने विद एग्जांपल्स HCF समझाया हुआ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो HCF सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं. वन method is prime factorization and second one is division method. तो यहाँ पर उन्होंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने डिवीजन मेथड से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपनी मर्जी से मेथड यूज़ कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट और टुडे लेक्चर. तो सबसे पहले हमारे पास है 12 and 30. ठीक है, पहले हम 12 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. 12 2s are 6 and 2 3s are 6, 3 1s are 3. अब हम यहाँ पे लेंगे 30 का. ठीक है, 30 का अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इट्स एन इवन नंबर. तो 2 15s are 30 एंड ऑड नंबर आ गया तो हमें पता है 3 5s are 15 होता है एंड 5 1s are 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 30. ठीक है, तो 12 के मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे जो कि हमें ऊपर दिए हुए हैं. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5. यानी ये वैल्यूज़ हमने लेनी. अब अपने इसमें देखना है हमारे पास कॉमन क्या क्या. एक 2 है और एक मेरे पास कॉमन क्या है, 3 है. तो हमने कॉमन फैक्टर्स को अलग लिख लेना. ठीक है, यानी CF को कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा. होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 पे. ये इसका पार्ट 2 है 84 एंड 156. ठीक है, इसको भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम किस मेथड से करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, चाहे तो आप डिवीजन मेथड से करें. ठीक है, ये भी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करवा देती हूँ. इट्स एन इवन नंबर. तो 2 4s are 8 एंड 4 2s are 4 होता है. अगेन इवन नंबर आ जाएगा तो 2 2s are 4 एंड 2 1s are. अब ये आ गया 21 एंड 21 इट्स एन ऑड नंबर है. तो हमें पता है ये 3 में आता है. 3 7s are 21. अब हमारे पास 7 कहाँ आ रहा है, 7 अपने टेबल पे आता है. तो 7 1s are 7. ये इसका हो गया, फैक्टर्स बन गए. ठीक है, अब हमने 156 का करना है. तो 156 आपको पता है कि मेरे पास इवन नंबर होता है. तो इसको भी हम पहले 2 से करेंगे. 2 7s are 14 एंड 1 कैरी, तो 16 हो जाएगा. 2 8s are 16. इट्स अगेन एन इवन नंबर. तो 2 3s are 6, 1 कैरी, 18 9s are 39. अब 39 जो है वो मेरे पास क्या है, ऑड नंबर है. और ये कहाँ आता है, 3 के टेबल में आता है. 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9. ठीक है, अब 13 हमारे पास ऑड प्राइम नंबर है और ये कोई किसी टेबल पर नहीं आता. तो 13 1s are 13. ठीक है, अब आपने भी इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स लिख देने हैं. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 13. तो एक ये सेम है मेरे पास, एक ये सेम है और एक ये सेम है. मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है मेरे पास, 12 होता है. ठीक है, इसका पार्ट C जो है वो हम डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे. 2 मैंने आपको क्या करवा दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. तो थर्ड पार्ट जो है वो हम डिवीजन मेथड के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या दिया हुआ है, तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं. चाहे तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू. 15 एक जगह लिखेंगे, साथ ही हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में हम तीनों को कंबाइन लिख देते हैं, 75. अब हमने क्या देखना है कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास एक टेबल में आ रही हैं. अगर आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही तो जो ऑड नंबर है तो हम उनको एज इट इज़ उतार देंगे. पहले तो हम स्टार्ट टेबल से करते होते हैं. ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग टेबल क्या है, 2 है. ये ऑड नंबर है, ये 2 में नहीं आता, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन 60 आता है तो हम 2 से ही करेंगे. ठीक है, 15 एज इट इज़, 60
2 3 ज़र 6 और 0, ठीक है। एंड 75 भी मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब मेरे पास है अगेन इवन नंबर, तो 15 एज इट इज़, 2 15 ज़ 30 एंड 75 एज इट इज़। अभी हमारे पास तीनों ऑड नंबर्स आ गए, तो अब ये तीनों जब हमारे पास ऑड नंबर्स आ जाएंगे तो हमें पता है हमने नेक्स्ट टेबल पर मूव करना। अगर ये 3 में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अगेन नेक्स्ट टेबल पर मूव करेंगे जो कि हमारे पास होगा 5। देन हमने 7 पे देखना है तो हम पहले 3 से करेंगे, तो ये 3 से होता है 3 5 ज़ 15 एंड 3 5 ज़ 15 एंड 75 कहाँ आता है 3 पे, 2 ज़र 1 ऊपर कैरी 25 पे आता है, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास 3 पे नहीं होगा क्योंकि ये तीनों नहीं आते, 5 पे होंगे ये। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 एंड 5 5 ज़र 25। अगेन लास्ट वन इज़ 5 आ जाएगा, 5 1 ज़र 5, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले इनकी वैल्यूज़ को लिख लेना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब आपने वो वैल्यूज़ पिक करनी है डिवीजन मेथड में जो इजीली सब पे डिवाइड हो रही है। एक कौन सी डिवाइड हो रही है, 3 और सब पे हो रही है, और ये भी 5 भी सब पे हो रही है, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ 5 के टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है। तो वो स्टार्ट ही 5 से होता है, इसलिए हमने ये दोनों वैल्यूज सिर्फ पिक करनी है। कौन सी, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 15। इसका पार्ट 4 है, आप खुद करें, आपकी असाइनमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे। सो इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है। और एज यू नो एलसीएम के भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। 24 है मेरे पास, 2 12 ज़र 24, 2 6 ज़र एंड 2 3 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3, ठीक है। अब नेक्स्ट वन मेरे पास क्या है, जिस तरह हमने प्रीवियस किया था 30, ठीक है। तो हम ये 30 करेंगे, 2 15 ज़र 30, 2 सॉरी ये 3 से होगा, 3 5 ज़र 15 एंड 5 1 ज़र 5, ये थोड़ा सा हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे या मल्टीपल्स बनाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 24 हमने लिखना है एंड फैक्टर्स ऑफ हमने 30 बताना है, ठीक है। तो क्या होंगे मेरे पास, ये सारी वैल्यूज़ इसकी लिख लेनी है जो कि आई हुई है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन एक ये है और एक कॉमन मेरे पास ये है। इसका फॉर्मूला एलसीएम निकालने का हमारे पास ये होता है कि आपने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ कॉमन फैक्टर्स, उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, CF के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कितना बचा मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 120। नाउ मूव टू पार्ट बी पे, ठीक है। आप चाहें तो पार्ट बी प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं। तो अब हम किस तरह करेंगे, पहले आपने देखना है इट्स एन इवन नंबर, तो आप इजीली ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा, ये 21 ऑड नंबर बन गया मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास बन गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा, अगेन ये ऑड नंबर दोनों बन गए। तो हम इसको 3 से कर सकते हैं, 3 7 ज़ा, और ये का 21 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 कैरी अगेन 21, तो 7 ज़ा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा एंड 7 11 ज़ा, और फिर आ जाएगा 11 1 ज़र 11 और 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके जो हमारे पास होंगे वो हमने कैसे बनाने होंगे, आपने फैक्टर्स लिखने होंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड। तो हमने वो वाली वैल्यूज़ पिक करनी है जो ऑलरेडी क्या हो, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड ईजीली कर दें, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 11। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ CF एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन CF। तो प्रोडक्ट ऑफ CF तो मेरे पास ये हो जाएगा, तो नॉन CF मेरे पास ओनली 11 है, तो इसका आ जाएगा 462।
होपफुली आपको बी पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट डी पे। सी पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है। इसका पार्ट भी हम डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो 63, 80 एंड 102 है, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने। अब यहाँ पे हमारे पास 63 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इट्स एन ऑड नंबर, तो ये 80 आ जाएगा। 4 2 4 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़। अब 10 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये यहाँ पे अगेन मेरे पास दोनों ऑड नंबर हैं, लेकिन एक मेरे पास इवन नंबर है, तो ऑड नंबर हम एज इट इज़ उतार लेंगे। तो 22 ज़र 40 एंड 51 एज इट इज़। अगेन मेरे पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि 63 एज इट इज़, और मेरे पास 20 कहाँ आ जाएगा, 10 ज़र 5 51 एज इट इज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि तीनों मेरे पास क्या हो गए, ऑड नंबर। नहीं, अभी भी 10 मेरे पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर है। जब तक ये इवन ऑड ना हो जाए तब तक हमने इसको करते रहना है सॉल्व। तो ये अब हमारे पास इवन नंबर आ गया। अब हमने देखना है कि इसको किस नंबर से करेंगे डिवाइड। तो अब हमने देखना है नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 3। तो ये 3 में कोई भी ऐसी वैल्यू जा रही है, तो 63 एंड 51 हमारे पास 3 में जा रहे हैं, ठीक है। 3 2 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये मेरे पास होगा 3 1 ज़र 3 एंड 2 कैरी, तो ये 21 बन जाएगा 17। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये 3 पे जा रहा है, बाकी दोनों 3 पे नहीं जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है इसको, अब अगेन या तो इसको 7 से कर लें या तो आप इसको 3 से भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम इसको 3 से करेंगे। 3 7 ज़र 21, 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 17 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 7 से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 7 1 ज़र 7, बाकी ये दोनों एज इट इज़, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों नहीं आते। अब हम 5 को सॉल्व करेंगे। 5 1 ज़र 5 एंड 17 एज इट इज़। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्व 17 को करेंगे, बाकी तो 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो सो ये लॉन्ग हो गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिख देने हैं, ठीक है, लाइन वाइज। कितने 2 हैं, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करें, तो हम सब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 85680, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 तो एंड हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। इसका भी हमने क्या करना है, आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और देन आपने इसमें लार्जेस्ट नंबर से, आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट नंबर जहां लिखा होगा और आपको नहीं पता चल रहा, आपने एलसीएफ फाइंड आउट करना है या एचसीएफ करना है, ठीक है। तो आपने लार्जेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। एंड कहीं लोएस्ट लिखा होगा या स्मॉलेस्ट लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होता है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे डिवीजन मेथड कर लें। तो मैं डिवीजन मेथड कर रही हूँ। 2 से करेंगी, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 होता है, ठीक है। 1 यहाँ पे, तो 2 9 ज़र। अब ये दोनों हमारे पास ऑड नंबर है और ये 7 के टेबल में आते हैं। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप इजीली गेस कर सकते हैं इसमें। 7 1 ज़र 7 एंड 7 7 ज़र 7 3 ज़र 21 एंड 7 7 ज़र 49। अब ये दोनों डिफरेंट टेबल्स पे आ रहे हैं, तो 3 1 ज़र 3 एंड 7 एज इट इज़, 7 1 ज़र 7 एंड 7 1 ज़र 7, ठीक है। तो दोनों जगह 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। तो आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं, वो चीज़ें लेते हैं, वो दो नंबर्स लेंगे जो कि दोनों इकट्ठे डिवाइड हो रहे हैं, एक ये और एक ये। अब ये देखिए दोनों डिफरेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले ही लिख लिया था, ठीक है। द नंबर 792 यानी 792 एंड 999 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। 792 के उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दी हुई है, 990 की भी उन्होंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है। आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों का, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, उन्होंने ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला मेथड उन्होंने आपको सॉल्व करके दे दिए। ये वाला जो मेथड आता है इस पर आपने करना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, इट्स अ एचसीएफ, हमने इसका फाइंड आउट करना है। हमने ये दोनों वैल्यूज़ क्या लिखनी है, एक 792
कि फैक्टर्स यहाँ लिख देने ओपन करके, यानी 2 कितने टाइम्स है मेरे पास, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख देना है और 3 को 2 टाइम्स लिखना है हमने और मल्टीप्लाई बाई 11। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास कॉमन है बस हमने उनको पिक करना है। एक 2 ये मेरे पास कॉमन है, ठीक है, देन एक 3 ये कॉमन है, अच्छा ये भी 3 कॉमन है, यहाँ यूँ लिख लें या यूँ कर लें, और एक ये हमारे पास 11 कॉमन है। ठीक है, यानी हमारे पास अब 4 वैल्यूज़ कॉमन है, हमने 4 वैल्यूज़ को लिख लेना है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ बता देनी है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 11। तो इसका आंसर मेरे पास होता है 198। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी।